कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी के मन में बनी हुई है। बीएससी नर्सिंग कोर्स का इतना क्रेज क्यों है? बीएससी नर्सिंग करना क्या सही रहेगा? बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या स्कोप सच में है? लोग जैसा बता रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद रेस्पेक्ट और पैसा दोनों ही मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ ऑप्शन सोचना ही नहीं पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से जुड़ी वो सारी सच्चाइयां बताऊंगा जिससे आप लोग को अवेयरनेस मिलेगी और जिससे आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होगा। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स जो कि बहुत हाई डिमांडिंग में चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बीते कुछ सालों में बीएससी नर्सिंग की कितनी डिमांड बढ़ गई है। हर कोई बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, हर कोई बीएससी नर्सिंग का बोल रहा है। कितना सच्चा है कितना झूठ, ये जो अफवाहें चल रही है या फिर वो सच्चाई है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग लाखों रुपए कमाते हो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए पहले बीएससी नर्सिंग के बारे में जान लेते हैं बिल्कुल बेसिक से, फिर हम लोग लास्ट में आप लोगों को एक फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, बाकी बचे दूसरे मेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है वो करना चाहिए। तो चलिए बीएससी नर्सिंग के पहले हम लोग जान लेते हैं। बीएससी नर्सिंग मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा ग्रेजुएटेड कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। और बीएससी नर्सिंग करने के लिए ना आप लोगों के पास 12th क्लास में बायोलॉजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बायोलॉजी अगर आप लोगों के पास 12th क्लास में है तो आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितने भी हो चलेगा, लेकिन मिनिमम 17 होनी चाहिए। 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स आने मैंडेटरी है, वरना आप लोग बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। बीएससी नर्सिंग में आप लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को यूपीसी नेट नाम का एक एग्जाम देना होता है, एम्स का एग्जाम देना होता है, या फिर सभी स्टेट में अपने अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है वो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तब जाकर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोग एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं। एम्स में बॉयज बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। अगर आप लोग बॉयज हो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोलकाता, फिर कश्मीर, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम देकर वहां पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सिर्फ एम्स से आप लोग बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, गुड, इतनी बात तो हमें समझ में आए। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कोर्स में क्या क्या खास बात होती है, एडमिशन के लिए कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कब रिलीज होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे फाइनल डिसीजन कि कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, गुड। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग बच्चा, जो कि 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है। क्या है? 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है, डिग्री कोर्स है, जिसमें स्टूडेंट को पेशेंट की केयर करना, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, मेडिकल साइंसेस के बारे में, इमरजेंसी हैंडलिंग के बारे में, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में, पेशेंट को केयर कैसे करना है, सपोर्ट कैसे करना है, उनका ध्यान कैसे रखना है, इमरजेंसी में किस तरीके से सारी कंडीशन को हैंडल करना है, किस तरीके से आप लोगों को मेडिकल साइंस के बारे में और ज़्यादा अपग्रेडेड नॉलेज देना है, और किस तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट संभालना है, पेशेंट की केयर करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है इस प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में। 4 साल का ये कोर्स है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग किस लिए जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। सबसे पहला कारण ये है, मैं आपको बता रहा हूं बेनिफिट। बीएससी नर्सिंग करना क्यों जरूरी है? बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, बी फार्मा होगा, डी फार्मा होगा, बीएमएलटी होगा, आपके पास रेडियोग्राफी, पैरामेडिकल कोर्सेज होंगे, लेकिन बीएससी नर्सिंग को ही क्यों चुनना है? क्योंकि देश में बढ़ रहे हॉस्पिटल और देश में बढ़ रही डिमांड और देश में बढ़ रहे पेशेंट, और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं। केयर करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, पेशेंट को हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और वो ट्रेनिंग किसी दूसरे पैरामेडिकल कोर्स में या फिर बी फार्मा, डी फार्मा जैसे कोर्सेज में नहीं मिलता। वो टेक्निकल कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज है, उसमें पेशेंट को केयर करना, हैंडलिंग करना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब नहीं सिखाते, इमरजेंसी हैंडलिंग नहीं सिखाते। सिर्फ ये ट्रेनिंग आपको बीएससी नर्सिंग में कराई जाती है, ये ट्रेनिंग सिर्फ नर्स को ही दी जाती है। तो इसीलिए नर्सिस की हाई डिमांड है, इसीलिए नर्सिस की बहुत ज्यादा डिमांड है। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो नर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो आप लोगों की जो फ्यूचर सिक्योरिटी जॉब है वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग दे सकता है।
बीएससी नर्सिंग आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बीमार लोग बढ़ रहे हैं, हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए ये कोर्स इतना ट्रेंडिंग में है और इसीलिए हर किसी हॉस्पिटल को, हर हॉस्पिटल, हर नर्स को, इसीलिए हर नर्स को और हर पेशेंट को एक ट्रेन नर्स की जरूरत है। तो आप लोग बहुत समझदार हो, तो किस लिए बीएससी नर्सिंग चूज करना चाहिए वो मैं बता चुका हूं। इसके बाद बीएससी नर्सिंग करने के ये भी फायदे हैं कि गवर्नमेंट में इजीली जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब इजीली मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी पर आपको जॉब 101% मिलती है, आप लोगों को रेस्पेक्ट मिलती है, आप लोगों को सैलरी मिलती है, एब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होती है, एब्रॉड में 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो। बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स, जैसे ही इसको कंप्लीट करते हो, आईएनसी जो कि इंडिया के अंदर नर्सिंग काउंसिल करती है और सभी नर्सिस को रजिस्टर्ड करती है। जब आईएनसी रजिस्ट्रेशन आपको दे देता है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री आईएनसी मांगता है, आप लोग बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करते हो, आईएनसी को देते हो, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में अप्लाई करते हो, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्रूफ होता है कि आप लोग एक रजिस्टर्ड नर्स हो। और उस रजिस्ट्रेशन नर्स से आप लोग किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और इजीली आप लोगों को जॉब मिल भी जाती है, एक अच्छी सैलरी पे, अच्छी रेस्पेक्टफुल, एक अच्छी पोजीशन पर आपको जॉब मिल जाती है। समझ में आ रहा है? गुड। तो ये था हमारे फायदे बीएससी नर्सिंग करने के, और ये फायदे किसी दूसरे पैरामेडिकल या टेक्निकल कोर्सेज में नहीं मिलते, ये फायदे सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग में मिलता है। बीएससी नर्सिंग एकमात्र ऐसा आप लोगों के पास कोर्स है जो कि आपको 100% फ्यूचर गारंटी देता है। बीएससी नर्सिंग एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि 101% आपको जॉब गारंटी देता है। इसमें कोई भी बेरोजगार नहीं रहता, किसी का चांस ही नहीं है कि कोई ऐसा बोल दे कि मेरी जॉब नहीं लगी। 101% आपकी जॉब लगनी है, ठीक है। गुड। इसके बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या खास होता है ये बता दूं, इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों सिखाया जाता है। हॉस्पिटल में आपको डायरेक्ट पेशेंट को हैंडल करना सिखाते हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट करना सिखाते हैं, पेशेंट को केयर करना सिखाते हैं। इसके अंदर ना रियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, इंटर्नशिप यानी कि हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटी देनी होती है। क्लिनिकल एक्सपोजर यानी कि डायरेक्ट आपको पेशेंट काउंसलिंग सिखाते हैं, पेशेंट के साथ बातचीत करना, उनको हैंडल करना, और ट्रीटमेंट प्लान को कैसे फॉलो किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा। इमरजेंसी हैंडलिंग कैसे करना है ये डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली वहां पे करवाया जाएगा, हॉस्पिटल ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री है बच्चा, यानी कि एक ऐसी डिग्री जो गवर्नमेंट अप्रूवल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सब्जेक्ट इसके अंदर जैसे कि 4 साल होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। पहले साल में आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना होता है, जिसमें नर्स को केयर करना सिखाते हैं, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, पेशेंट को हैंडल करना सिखाते हैं, और उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी आप लोगों को सिखाते हैं, यानी कि पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना, पेशेंट के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाना है, सोशियोलॉजी रिलेशनशिप आप लोगों को सिखाया जाता है। सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर इसको बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हो, क्योंकि ये आप लोगों को सोशल से लेकर आपको एनाटॉमी तक सब कुछ सिखा देगा। समझ में आ रहा है? गुड। इसके बाद बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूपी में जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है वो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिए हैं, बहुत सारे नए कॉलेज खोलने की घोषणा करी है। अब कॉलेज खुल रहे हैं तो समझ सकते हो कितनी डिमांड है, और जिस चीज की डिमांड होती है वो चीज बेहतर ही होती है, ये भी आपको पता है। तो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज नए खुल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग कर ले रहे हो, अगर आप लोग 12th अपेयरिंग हो, 12th पास आउट हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोग के पास पैसे की दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं, मेहनत कर दो, सिर्फ 3 महीने की मेहनत आपको एम्स में एडमिशन दिला सकती है। एम्स एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी जो कि आपको पैसा देता है, उल्टा देता है, लेता नहीं है, यानी कि स्टाइपेंड के रूप में आपको पैसा देगा, रहना खाना पढ़ाई सब कुछ फ्री करेगा वो आपके लिए, बस आपको एम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एम्स को अलॉट करवा लेना है। आ रही है समझ में? गुड। और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, कमेंट में कमेंट कर देना कि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। बीएससी नर्सिंग अभी तक आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया होगा, बता दिया मैंने क्यों जरूरी है, क्या फायदे है ना। बीएससी नर्सिंग यानी कि अगर मैं सिंपल सॉर्टेड बोलूँ ना, ज्यादा घुमाऊं फिराऊं ना, ज्यादा बातें ना करूं, तो ये बता दूं बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स ही नहीं है। अगर आप लोग सच में एक ऐसी जॉब चाहते हो, जॉब गारंटी चाहते हो, फ्यूचर गारंटी चाहते हो, और आपको पसंद है पेशेंट की केयर करना, सपोर्ट करना, उनका ट्रीटमेंट करना,
तो बीएससी नर्सिंग बेहतर है। वरना सबकी इच्छा होती है, अपना अलग अलग उनका माइंडसेट होता है, अपना फ्यूचर प्लानिंग होती है। कोर्सेज सारे अच्छे हैं, टेक्निकल कोर्स करो या फिर आप लोग जितने भी आपके पैरामेडिकल कोर्स है सब बेहतर है, खराब कुछ भी नहीं है। सिर्फ इच्छा की बात है और सिर्फ पसंद की बात है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के सिर्फ मैं फायदे उन लोगों को बता रहा हूं जो कि सच में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड नर्स बनकर एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, हॉस्पिटल में लोगों से प्यार करना चाहते हैं, फैमिली रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतर है, ये बोल रहा हूं, ठीक है। गुड। अब मैं बता दूं, जितने भी नए नए कॉलेज भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं ना, ये एक इंडिकेट है कि आने वाले टाइम में नर्स की कितनी डिमांड होने वाली है। नए कॉलेज तभी खुलते हैं जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड तब बढ़ती है जब वो चीज बेहतर हो, बहुत सही हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं कुछ मेजर सिटीज में, ठीक है। यानी कि नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, आप लोग अपने सिटी में पता करें बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज क्या खुल रहे हैं। वैसे नए कॉलेज की तरफ जाने से अच्छा है उन टॉप कॉलेज में एडमिशन लो जिनका पहले से बहुत नाम है, और जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक बेहतर एंट्रेंस एग्जाम होता हो, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जो सबसे ज्यादा पुराना कॉलेज होता है, उसकी डिग्री की वैल्यू भी होती है। समझ में आ रहा है ना? गुड। ये नए कॉलेज उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम में नंबर नहीं आता या फिर वो क्रैक नहीं कर पाते, उनके लिए नए कॉलेज में एडमिशन लेना इजी हो जाता है। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करें, एक अच्छे बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले, ताकि आपकी डिग्री की वैल्यू, आपकी वैल्यू, आपके फ्यूचर की वैल्यू हो, ठीक है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो। बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए ना आप लोगों को यूपी सीनेट का एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में, आरयूएचएस का एग्जाम होता है राजस्थान में। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश के अगर आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों को यूपी सीनेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। कौन करवा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। एम्स पूरे भारत बच्चों के लिए, जिपमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यूपी सीनेट का एग्जाम होता है। ये हमारे दूसरे पैरामेडिकल कोर्स और हमारे टेक्निकल कोर्स के लिए है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए यूपी सीनेट का किसी किसी कॉलेज में मांगते हैं कि यूपी सीनेट दो, वरना सीयूईटी का है ये। यूपी सीनेट उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के लिए है। बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश में कर रहे हो तो सभी कॉलेजेस आपसे यूपी सीनेट क्रैक मांगेंगे कि यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक है। आप बोलोगे हाँ सर, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने यूपी सीनेट का एग्जाम नहीं दिया तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। आप लोगों को दूसरे स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट है जिसके अंदर सीईटी का एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राजस्थान में आरयूएचएस होता है, मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे स्टेट नर्सिंग एग्जाम होता है, और बिहार के अंदर यहाँ पे बीसीईसीईबी एग्जाम होता है। हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैंने बताया और दूसरे स्टेट का मैंने बताया, ये ना इनके एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी से स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे जिस भी स्टेट का चाहिए हो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अब इस यूपी सीनेट का एग्जाम आप लोगों को ना मार्च की स्टार्टिंग में या मिड में ओपन हो जाएंगे। फॉर्म फिल कर देना, आप लोगों का एग्जाम उसी दिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसकी भी अपडेट मैं दूंगा। तो ये आपको पता हो गया कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए ना मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और एंट्रेंस एग्जाम सबके अलग अलग होते हैं और अलग अलग डेट होती है, कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, कब हमें भरना है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि आपको मिस ना हो जाए, डेट मिस ना हो जाए, आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। तो ऐसा चैनल बीएसपी साइंस है, तो आप लोग बीएसपी साइंस को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, जहां से भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, वहां पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात भी आपको पता चल गई, जो भी आप लोगों को करना है। क्योंकि बीएसपी साइंस यानी कि जिस चैनल पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये एकमात्र पूरे यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जो कि आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहा है। हैंड होल्डिंग का मतलब होता है आपको छोटी छोटी बातों का जवाब देना, आप लोगों से डायरेक्ट कॉल पे बात करना। आपको क्वेरी, थोड़ा सा भी अगर डाउट या क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, तुरंत आप लोग फोन करें, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे बता दो, तुरंत आप लोगों को जवाब मिलेगा। इसमें कोई भी फीस या पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ बच्चों को सही गाइडेंस देना, उनको भटकने ना देना और एक सही रास्ता दिखाना, यही मकसद बीएसपी साइंस का है, ठीक है ना। गुड।
इसके बाद बात करता हूँ फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं। मैं बता दूँ, अगर CUET देना चाहते हो तो यहाँ पे फेब मार्च में होगा। अगर यूपी सीनेट देना चाहते हो तब भी फेब मार्च में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। अगर एम्स का देना चाहते हो तो मार्च अप्रैल में फॉर्म रिलीज होंगे और जुलाई में, ठीक है, ये जून है, 4 जून को आपका एग्जाम हो रहा है, सॉरी 27 जून को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपको मार्च अप्रैल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको 27 जून को एग्जाम देना है, क्योंकि 27 जून को आपका एम्स के लिए एप्लीकेशन एग्जाम की डेट अनाउंस कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। स्टेट एग्जाम ये सारे मैंने मंथ बता दिए, इसमें मैं अपडेट कर दूंगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे, तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे हमारे चैनल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। इसीलिए चैनल के साथ जुड़कर आप लोग अप टू डेट रहे, चैनल को देखते रहे, ताकि आप लोगों को एक भी अपडेट मिस ना कर पाओ, ठीक है, गुड। इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग BSc नर्सिंग कर रहे हो या करना चाहते हो, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप लोग 12th क्लास PCB से पास आउट हो और आप लोगों के मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए और मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए। अगर आप लोग 17 साल से कम हो तो आप लोग BSc नर्सिंग किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते। अगर आप लोग 17 साल से ज़्यादा हो तभी आप लोग BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, या 17 साल आपकी एज है तब कर सकते हो। अगर आप लोग 12th अपेयरिंग हो, 12th कर रहे हो, तब भी आप लोग BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। जब आप पास आउट हो जाओगे तब जाकर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोग BSc नर्सिंग पास आउट हो चुके हो और आपकी मिनिमम एज 17 ईयर है तो आप लोग आराम से एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम हर एक कोर्स के लिए इतना ही होता है, सभी को पता है, गुड। अब बात आती है BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों की जॉब, आप लोगों का करियर या फिर स्कोप क्या होगा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ BSc नर्सिंग यानी कि हाई डिमांडिंग कोर्स है और BSc नर्सिंग आप लोगों को जॉब गारंटी देता है। BSc नर्सिंग आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर गारंटी देता है और इसमें एब्रॉड अपॉर्चुनिटी, आप लोग एक रजिस्टर नर्स बन जाते हो और रजिस्टर नर्स बनने के बाद आप लोग एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह वहाँ पर काम करते हो, जो कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशंस देखते हो, आप लोग पेशेंट की केयर करना, इमरजेंसी हैंडलिंग करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। डॉक्टर एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देता है, ट्रीटमेंट प्लान यानी कि उस पेशेंट को डायग्नोस कर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाता है कि इतने टाइम में इतनी मेडिसिन इसको देनी है, इस टाइम में इतना IV फ्लूइड देना है, इतना इंजेक्शन लगाना है, इतना ये डायग्नोस होगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। वो डॉक्टर सिर्फ लिख के चला जाएगा, ये काम आपका होगा, ठीक है। तो नर्सिंग स्टाफ आप लोग बनते हो, नर्सिंग ऑफिसर आप लोग बनते हो, ICU इंचार्ज आप लोग बन जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग CHO ऑफिसर्स यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, यहाँ पे आप लोगों को इनके साथ रहना होता है, ऑफिसर बन जाते हो। या फिर आप लोग अगर टीचिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है तो आप लोग एक लेक्चरर और ट्यूटर भी कर सकते हो, किसी भी कॉलेज में, BSc नर्सिंग कॉलेज में जाकर पढ़ा भी सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन है। और एब्रॉड अपॉर्चुनिटी, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे एब्रॉड जाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि वहाँ पे एक हाई सैलरी पैकेज आपको मिलता है। अगर आप लोग भारत में 80,000 रुपये कमा रहे हो तो एब्रॉड में आप लोग 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होगी। और BSc नर्सिंग, भारतीय नर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है हमारे अलग अलग भारत के फॉरेन कंट्रीज में। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। और इतनी बातें सुनकर और ये वीडियो देखकर आपको ये तो कंफर्म हो गया कि BSc नर्सिंग कितना बेहतर है और BSc नर्सिंग करना चाहिए या नहीं। जो अपॉर्चुनिटी, जो स्कोप आप लोगों को BSc नर्सिंग कोर्स देता है वो दूसरे टेक्निकल कोर्स और पैरामेडिकल कोर्स आपको नहीं देते। जितनी गारंटी आपको, जॉब गारंटी आपको BSc नर्सिंग डिग्री देती है, उतने दूसरे कोर्सेज आपको नहीं देते। इतनी बात क्लियर कर लो और आप कंफ्यूज मत रहो। BSc नर्सिंग करने का सोचा है अगर आप लोगों को सच में लोगों की सेवा करना, पेशेंट की केयर करना, इमरजेंसी हैंडलिंग, हॉस्पिटल में जॉब करना, डॉक्टर के साथ जॉब करना पसंद है तो BSc नर्सिंग आप लोग चूज करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और एक बेहतर नर्स बने, ताकि आप लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और एक बेहतर अच्छी पोजीशन पर प्रोफेशनली आप लोग एक काम कर सको, अपने प्रोफेशन में एक अच्छी सर्विस दे सको, ठीक है ना, गुड। टॉप कॉलेज की मैं आपको बात बता देता हूं, अगर आप लोग सच में सीरियस हो BSc नर्सिंग करने के लिए तो इन कॉलेजेस के नाम याद रख लो। और इन कॉलेजेस का क्राइटेरिया सिंपल ये है कि एक एंट्रेंस एग्जाम दो, UPC नेट का टॉप नंबर लेकर आओ, टॉप नंबर लाके इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को टॉप में आना पड़ेगा, टॉप 10 में आना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को ये होगा।
हाँ, यूपीसी नेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये सुनकर आप लोग डरिएगा मत। आप लोगों का 11th-12th का ही सिलेबस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस यही क्वेश्चन यही देना है और थोड़ी सी जनरल नॉलेज। सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं और यूपीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना है। 11th-12th में जो आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है, आप लोगों ने जो नॉर्मल जनरल नॉलेज आप लोगों ने पढ़ा है, उसी का ही तो एग्जाम देना है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये कॉलेजेस के नाम है, टॉप कॉलेजेस के नाम है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, एक एक कॉलेज के बारे में डिटेल में पढ़ो, कौन सा कॉलेज कहाँ पर कैसे क्या है। अगर आप लोग मुझसे जानना चाहते हो तो किसी भी कॉलेज में किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो कमेंट कर देना, उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो ये कॉलेजेस के नाम है, टॉप कॉलेज के नाम है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। हमेशा अपना प्रायोरिटी रखना, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो वैल्यूएबल होती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की वैल्यू बढ़ाती है, डिग्री की वैल्यू होती है। कोई भी उसको रिग्रेट या फिर उसको मना नहीं करेगा। जो भी आप लोग पूछेगा, आप लोग बताओगे कि मैंने यहाँ पे KGMU से किया है अपनी बीएससी नर्सिंग, तो आपकी एक वैल्यू होगी, ठीक है। गुड। इसके बाद टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, वे तो गवर्नमेंट कॉलेज थे, ये प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज है जो कि मैंने यहाँ पे रखे। टोटल 15 कॉलेजेस के नाम है। अगर आप लोगों के थोड़े नंबर कम रह जाते हैं किसी भी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज बहुत है, एडमिशन तो आपको मिलेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि बेहतर स्कोर करूँ, बेहतर कॉलेज मिले, क्योंकि बेहतर कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे तो बेहतर डिग्री की वैल्यू होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छे स्कोप और ज़्यादा स्कोप खुलेंगे, ठीक है ना। गुड। वीडियो को पॉज करके हर एक कॉलेज के बारे में जानो कौन सा क्या है, और जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आपके मन में है पूछ सकते हैं, आपका जवाब 101% हम लोग आपको देंगे। और बीएसपी साइंस आप लोगों को बता दूं कि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आप लोगों की बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाता है, बीएससी नर्सिंग आप लोगों को कंप्लीट करवाता है, एक परफेक्ट नर्स बनाने में आपको फुल्ली हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है। आपका जो भी करियर रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए हो वो सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा और एप्लीकेशन बीएसपी साइंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम प्ले स्टोर। दिए हुए नंबर पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी क्वेरी, क्वेश्चन या जो भी कंफ्यूजन है आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हो। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एक और जानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।